नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। पूरे देश भर में कल कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही और इसकी अलग अलग तस्वीरें हमें देखने को मिली। आपको बता दें कि धूमधाम से श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और कल वही नक्षत्र था। आपको बता दें कि हर जगह जगह पर भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान के एक झलक पाने के लिए लोग सुबह से ही मौजूद रहे। आपको बताएं, विशेषकर अगर वृंदावन मथुरा की बात करें तो वहां पर सुबह से ही लोगों की भीड़, उनका जमावड़ा लगना शुरू हुआ था। लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार किया जा रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे जैसे ही 12 बजेंगे श्री कृष्ण जो है उनका जन्म होगा, वो एक बार फिर से सभी के दिल में बसने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए आएंगे। और कुछ तस्वीरें देखने को मिली, हरे रामा हरे कृष्णा के भजनों से गुंजायमान रहे सभी मंदिर। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्री कृष्ण की धूम मची रही। आगे बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसकी घोषणा की। इसे 1 जुलाई 2014 से लागू किया जाएगा और इसमें VRS मतलब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेने वाले सैनिक शामिल नहीं होंगे। वहीं पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह ने सरकार के ऐलान पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी 6 मांगे खारिज कर दी है, सिर्फ एक मांग मानी गई है। उन्होंने कहा कि OROP को 1 जुलाई 2014 से लागू करने के अलावा कोई मांग पूरी नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि कमेटी में 5 मेंबर होने चाहिए। अब आपको बता दें कि मनोहर पर्रिकर के ऐलान के अहम पॉइंट्स: 1 जुलाई 2014 से 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया जाएगा। पेंशन हर 5 साल में रिवाइज की जाएगी। इसमें VRS लेने वाले सैनिक शामिल नहीं होंगे। बेस ईयर 2013 होगा। एरियर 2013 से 4 किश्तों में दिया जाएगा। सैनिकों की विधवाओं को एक मुश्त एरियर दिया जाएगा। तो कुछ अहम बिंदु हमने आपको बताए जो कि मनोहर पर्रिकर में अपने भाषण में कहे थे। सुनते 1 रैंक 1 पेंशन पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा ऐलान। उन्होंने क्या कुछ कहा? The present government assumed office on 26 May 2014 and the budget was presented in June, and therefore it has been decided to make the scheme effective from a date immediately thereafter. 2. Arrears will be paid in 4 half-yearly installments. All widows, including war widows, will be paid arrears in 1 installment. 3. To begin with, OROP would be fixed on the basis of calendar year 2013. 4. Pension will be refixed for all pensioners retiring in the same rank and with the same length of service as the average of minimum and maximum pension in 2013. 5. Personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. 6. In future, the pension would be refixed every 5 years. It is estimated that the expenditure on arrears alone would be 10 to 12,000 crores of rupees. 1-member judicial committee would be constituted which will give its report in 6 months. तो उन्हीं सभी बिंदुओं को रखा है मनोहर पर्रिकर ने जो हमने आपको बताया। वहीं पूर्व मेजर सतबीर सिंह ने 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। जो सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का अप्रूवल जो बोला है वो अच्छा है और हम इसको सेटिस्फाइड हैं कि जो हमारी डिमांड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी वो सरकार ने मान ली है। दूसरा पॉइंट, VRS के बारे में उन्होंने बोला कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं होगी। मैच्योर रिटायरमेंट
अगर वॉलंटरी है तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए, लेकिन अभी स्टेटमेंट में ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। हम इसका क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। अगर उनको लागू नहीं है तो ये एक बहुत धक्का है हमारे डिफेंस सर्विसेज। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग के लिए जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे पूर्व सैनिक सरकार के फैसले से नाखुश दिखे। आखिर किन बातों पर पूर्व सैनिकों को आपत्ति है, इस पर हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने उनसे बातचीत की। किन चीजों का आप लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार ने लागू कर दिया है 1 रैंक 1 पेंशन? कोई लागू नहीं किया। आप लोग को गलत फहमी है, ये लागू कर दिया। इन्होंने सबका बेवकूफ़ बनाया, पूरे देश का बेवकूफ़ बनाया। फौजी तो क्या बेवकूफ़ बनेगा, फौजी तो योद्धा है, योद्धा रहेगा और लड़ते रहेंगे जब तक हमको ये मिल नहीं जाएगा, ठीक है नहीं। आज जो इन्होंने अनाउंस किया वीआरएस क्या होता है, हमें तो कोई इसके मतलब नहीं मालूम है। 2 चीज़ें होती हैं, या प्री मैच्योर रिटायर होता है ऑफिसर, या रिटायर होता है ऑफिसर या जवान। वो प्री मैच्योर क्यों होता है? क्योंकि उसकी आगे प्रोग्रेस नहीं है फौज में। जिस तरह से आप लोगों की मांग थी कि हर 2 साल में समीक्षा की जाए, लेकिन सरकार ने उस मांग को भी ठुकरा दिया है, हर 5 साल में अब समीक्षा की जाएगी। क्या वहां पर भी धोखा किया गया है? पहले तो धोखा तो शुरुआत से ही है, 5 साल तो हम बाद में आएंगे। ये कहते हैं कि साहब कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है। आप जब शेयर मार्केट में चलते हैं, हर सेकंड में आप पैसा इधर उधर ट्रांसफर होता है या नहीं होता? NFU आप दे रहे हो सिविलियन को जो डिफेंस एस्टिमेट से पेड हैं, वो फौज को भी दे दो। क्या अब आप लोगों का जो अनशन है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है, वो लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई पीछे नहीं हटेंगे और इसको और तेज करेंगे। तो यहाँ पर सरकार ने जरूर 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लागू कर दिया है, लेकिन जिस तरह से VRS जो सैनिक हैं उनको शामिल नहीं किया गया, और साथ ही साथ जो समीक्षा की जो बात है वो 5 साल में लागू की गई है, और जबकि भूतपूर्व सैनिक जो थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि हर 2 साल में समीक्षा की जाए। कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। 1 रैंक 1 पेंशन योजना सरकार ने जरूर लागू कर दी है, लेकिन इसका भूतपूर्व सैनिक लगातार बाइकआउट भी कर रहे हैं। कुछ भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, सरकार ने योजना जरूर लागू कर दी है, लेकिन कुछ बातों पर शायद सरकार मुकर गई है। उन्होंने मुकर नहीं गई है। उन्होंने हमें ये बताया है कि जैसे कि 5 साल वो कह रहे हैं, हम चाहते हैं 1 साल। उन्होंने कहा कि वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज उसको बिठाएंगे जो कि उसमें जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, और हम कह रहे हैं उसमें 3 भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए, 1 सर्विंग सैनिक होना चाहिए, और एक जो भी नुमाइंदा जो आप ये चाहते हैं उनको रखो, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट जज हो। और इंस्टेड ऑफ वो जो 6 महीने की कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 1 महीने में वो डिसीजन दें, और वो जो टीम कमेटी है वो डिफेंस मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर हो और किसी के अंडर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन जो योजना है, VRS में जो सैनिक आते हैं उनको शामिल नहीं किया गया। उनका डिफेंस मिनिस्टर जैसे सतबीर साहब ने बताया, उन्होंने बता दिया है। हमारी मांग ये है कि वो जो इज नॉट VRS, वो जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट पे जाते हैं। जो आदमी जो भी सैनिक जो पेंशन ले रहा है उसके ऊपर वो लागू होगी OROP, वो उसके ऊपर उन्होंने आज हमें डिसीजन दें। अगर वो हमारे डिसीजन हमारे फेवर में होगा तो अमरण अनशन जो है वो आज बंद हो जाएगा, बाकी अनशन जारी रहेगा जब तक कि ये बाकी डिमांड्स हमारी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर जिस तरह से सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू जरूर कर दी है, लेकिन जिस तरह से VRS में जो सैनिक आते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन शामिल नहीं किया गया, और साथ ही साथ जो 1 रैंक 1 पेंशन की योजना है, समीक्षा है, वो सरकार 5 साल में तैयार करेगी। और साथ ही साथ अगर सैनिकों की बात करें तो सैनिक चाहते हैं कि हर 2 साल में समीक्षा की जाए। अब कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। पिछले 83 दिनों से 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन हालांकि आज सरकार ने योजना को लागू जरूर कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जिनका विरोध जो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक नज़ारा जरा दिखाना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ पर अभी भी भूतपूर्व जो सैनिक हैं वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से योजना लागू जरूर की गई है, VRS के अंदर जो सैनिक आते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया, और साथ ही साथ जो समीक्षा की जानी चाहिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना की, वो
5 साल में की जाएगी। और जो भूतपूर्व सैनिक थे वो लगातार कह रहे थे कि 2 साल में समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक दांव खेला है और जिस तरह से यहाँ पर बात करेंगे, ये बताइए सरकार ने जिस तरह से वीआरएस वाले जो सैनिक थे उनको वन रैंक वन पेंशन में शामिल नहीं किया है, क्या आपत्ति है और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आपकी नहीं मांगी? देखिए, वीआरएस में हमारे जो पूर्व सैनिकों को शामिल नहीं किया, ये बड़ी गलत चीज़ है और बहुत ही दुर्दैव है। मतलब बहुत ही हमारे साथ जो है पूर्व सैनिक के साथ बहुत बड़ा एक धोखा है। वीआरएस डिफेंस में कभी भी कोई भी लागू नहीं होता और किसी कानून में डिफेंस में वीआरएस का कोई कानून ही नहीं है। गवर्नमेंट ने सानू गवर्नमेंट गल करके एक पेंशन दिया ही नहीं। सरकार ने योजना जरूर लागू की है, लेकिन कुछ मांगों पर सरकार मुकर गई है अभी भी। हम नहीं उठेगा जितना चਿਰ हमारा पूरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से सरकार ने जरूर वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया है, लेकिन वीआरएस में जो सैनिक आते हैं उनको सरकार कह रही है कि वन रैंक वन पेंशन योजना में शामिल नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ वन रैंक वन पेंशन की जो समीक्षा है वो पर 2 साल में नहीं की जाएगी और 5 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। तो कुछ मांगों पर सरकार जरूर राजी हुई है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी मांगे हैं जिन पर शायद सरकार जो है वो राजी नहीं हुई है और सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। वन रैंक वन पेंशन योजना पर जो सैनिक बैठे हुए उनका साफ कहना है कि जब तक वीआरएस के अंदर जो सैनिक आते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ये लोग इसी तरीके से अनशन पर बने रहेंगे। कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो वीआरएस को लेकर खासा नाराज दिख रहे हैं पूर्व सैनिक, और जिस तरह से इस वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया है तो इससे संतुष्टि इनको नहीं दिखाई दे रही। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।